छात्रों, आज हम पढ़ेंगे शेमोशी भाग 2 कक्षा 10वीं संस्कृत, इसका पाठ 2 द्वितीय पाठ है, जिसका नाम है बुद्धिर बलवती सदा, अर्थात बुद्धि हमेशा सभी कार्यों में बलवती होती है। इस पाठ की भूमिका हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पर प्रस्तुतो अयम पाठः शुक सप्तति कथा ग्रंथस्य संपादनम कृत्वा संग्रहीतो अस्ति, अर्थात अयम पाठः, यह पाठ शुक सप्तति नामक कथा ग्रंथ की यानी कि कहानी ग्रंथ से संपादित करके लिया गया है। अत्र पाठांशे, इस पाठ के अंश में स्वलघु पुत्राभ्याम सह, अपने 2 छोटे पुत्रों के साथ कानन मार्गेण अर्थात जंगल के मार्ग से पितुगृहं प्रति गच्छन्त्याः, अपने पिता के घर की ओर जाती हुई बुद्धिमती नाम्न्या महिलायाः, बुद्धिमती नाम की महिला का मति कौशलम प्रदर्शितम वर्तते, बुद्धि कौशल प्रदर्शित किया गया है। यानी कि इस पाठ में अपने 2 छोटे बेटों के साथ अपने पिता के घर की ओर जाती हुई एक बुद्धिमती नाम की महिला का बुद्धि कौशल दिखाया गया है। यहाँ जो कि पुरतः समागतम, सामने आए हुए शेर को भी भीतिम उत्पाद्य, डरा करके, ततः वहाँ से निवार्यति, भगा देती है। इयम कथा, यह जो कहानी है, नीति निपुणयो शुक सारिकयो, नीति में निपुण शुक और सारिका तोता मैना, कथा माध्यमेन सद्वृत्ति, दोनों की कथा के माध्यम से अच्छे आचरण के विकासार्थम, विकास के लिए प्रेरयति, हमें प्रेरणा देती है। तो इस पाठ को हम शुरू करेंगे। देखिएगा, सबसे पहला गद्यांश से हम पढ़ेंगे। अस्ति देउल आख्यो ग्रामः, अस्ति मीन्स है, देउल आख्यो, देउल आख्यो का मतलब होता है नाम वाला, ग्रामः का मतलब गांव है, देउल नाम वाला गांव, यानी कि देउल नाम वाला एक गांव है। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्रः वसति स्म, तत्र मीन्स वहाँ पर, राजसिंह नाम मीन्स राजसिंह नाम वाला राजपुत्र, एक राजा का पुत्र, वसति स्म रहता था, वहाँ पर राजसिंह नाम का एक राजा का पुत्र रहता था। एकदा केन अपि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुगृहं प्रति चलिता। एकदा मीन्स एक बार, केन अपि किसी, आवश्यक कार्येण आवश्यक कार्य से, तस्य भार्या बुद्धिमती उसकी पत्नी बुद्धिमती, राज सिंह की पत्नी बुद्धिमती, पुत्र द्वयोपेता अपने 2 पुत्रों को, उपेता का मतलब साथ लेकर, पितुगृहं प्रति पिता के घर की ओर, चलिता चल देती है या चली जाती है। मार्गे, लेकिन मार्ग में, गहन कानने घने जंगल में, सा वह, एकम व्याघ्रम ददर्शः एक सिंह को देखती है। मार्ग में घने जंगल में वह एक शेर को देखती है। सा व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा धाष्टर्यात् पुत्रौ चपेटिया प्रहत्य जगाद, कथम एकेकस्यो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुत। सा मीन्स वह, अर्थात बुद्धिमती, व्याघ्रम आगच्छन्तं, शेर को आता हुआ, दृष्टवा मीन्स देखकर, वह बुद्धिमती शेर को अपनी तरफ आता हुआ देखकर, धाष्टर्यात् का मतलब धृष्टता से या डांटती हुई, पुत्रव अपने 2 पुत्रों को, चपेटिया मीन्स चांटे के द्वारा, प्रहृत्य जगाद प्रहार करते हुए कहती है। जब शेर उसकी तरफ आया तो अपने 2 पुत्रों के ऊपर थप्पड़ का प्रहार करके उनको डांटते हुए कहती है, कथम एक एक कशो, अरे क्यों तुम दोनों एक एक करके, व्याघ्र भक्षणाय शेर को खाने के लिए, कलहम मीन्स झगड़ा, कुरुत मीन्स कर रहे हो। अयम एकः तावत द्विविभज्य भुज्यताम, उसने कहा अयम एकः, इसका हम विच्छेद करेंगे तो ऐसा होगा, अयम एकः तावत द्विविभज्य भुज्यताम। अयम एकः, यह तो एक है, तावत द्वि और तुम 2 हो, विभज्य भुज्यताम इसलिए बांट करके इसे ही खा लेना। पश्चात इसके बाद, अन्यो द्वितीयः कश्चित आलक्ष्यते, अन्यों का मतलब दूसरा, कश्चित कोई, आलक्ष्यते मीन्स देखा जाएगा। उसने अपने 2 पुत्रों को डांटते हुए कहा, अभी तो तुम दोनों इसी एक शेर को बांट करके खा लेना, इसके बाद और दूसरा शेर आएगा तो देखा जाएगा। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिद इयम मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्टः। इति श्रुत्वा, ऐसा सुन करके, व्याघ्रमारी वह शेर को मारने वाली है, काचित मीन्स कोई, इति मत्वा ऐसा मान करके, व्याघ्रो मीन्स वह शेर, भयाकुल चित्त यानी कि डर के मारे, नष्टः भाग गया,
कि यह कोई शेर को मारने वाली स्त्री है, ऐसा मान करके वह शेर वहाँ से भाग गया। निज बुद्धिया विमुक्ता सा भयात व्याघ्रस्य भामिनी अन्यो अपि बुद्धिम आलोके मुच्यते महतो भयात। अर्थात निज बुद्धिया अपनी बुद्धि के द्वारा विमुक्ता सा मीन्स वह बुद्धिमती स्त्री विमुक्ता मीन्स विमुक्त हो गई थी। किससे? भयात मीन्स डर से, व्याघ्रस्य मीन्स शेर के। वह बुद्धिमती स्त्री अपनी बुद्धि के द्वारा उस शेर के डर से भी विमुक्त हो गई थी। उसी प्रकार से अन्यो अपि दूसरा व्यक्ति भी आलोके का मतलब इस संसार में बुद्धिम अपनी बुद्धि का प्रयोग करके महतो भयात मुच्यते अर्थात महान भय से भी मुक्त हो जाता है। यानी कि जिस प्रकार से उस बुद्धिमती स्त्री ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके शेर से छुटकारा पाया था, वो शेर को भी उसने भगा दिया था, उसी प्रकार से अन्य व्यक्ति भी संसार में अपनी बुद्धि का प्रयोग करके और महान भय से मुक्त हो सकते हैं। भयाकुलं व्याघ्रं दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः श्रृंगालः हसन् आह। भयाकुलं व्याघ्रं दृष्ट्वा अर्थात डरे हुए शेर को देखकर, कश्चित् धूर्तः श्रृंगालः कोई चालाक सियार कहता है, हसन् आह कैसे? हसन् आह, हसन मीन्स हंसते हुए, आह का मतलब बोला। डरे हुए शेर को देख करके कोई चालाक सियार हंसते हुए बोला, भवान कुतः भयात पलायितः। भवान मीन्स आप, कुतः भयात किसके डर से, पलायिते भाग रहे हो। व्याघ्रः तो शेर कहता है, गच्छे गच्छे जम्बुकः अरे सियार तुम भी, गच्छे गच्छे मीन्स चलो चलो, जम्बुक का मतलब सियार, सियार श्रृंगालय का मतलब भी सियार होता है, जम्बुक का मतलब भी सियार होता है। तो वो जो शेर था कहता है गच्छे गच्छे जम्बुकः अरे सियार तुम भी यहाँ से चलो चलो, त्वम अपि किंचित गूढ़ प्रदेशम तुम भी किसी गुप्त प्रदेश में, अरे तुम भी मेरे साथ किसी गुप्त प्रदेश में चलो। यतो क्योंकि व्याघ्र मारी इति शेर को मारने वाली कोई स्त्री है ऐसा, या का मतलब जो, शास्त्रे श्रूयते मैंने शास्त्रों में सुना था, तया उसके द्वारा, अहम मुझे, हंतुम आरब्धः मारना प्रारंभ कर दिया है। मैंने शास्त्रों में सुना था कि कोई शेर को मारने वाली स्त्री आएगी, उसने मुझे मारना प्रारंभ कर दिया है। परम लेकिन ग्रहित कर जीवितो नष्टः शीघ्रम तद अग्रह। ग्रहित कर जीवितो यानी कि अपने प्राणों को हाथ में लेकर अपने प्राण बचा करके, शीघ्रम मैं वहाँ से, नष्ट का मतलब भागा, शीघ्रम जल्दी, तद अग्रह आगे चलो। उस शेर ने उस सियार से कहा कि मैंने शास्त्रों में ऐसा सुना था कि कोई शेर को मारने वाली स्त्री आएगी, वो तुम्हें मारेगी। तो वो स्त्री मुझे आकर के, उसने मुझे मारना प्रारंभ कर दिया, उसने मुझे खोजना प्रारंभ कर दिया है, इसलिए मैं अपने प्राणों को हाथ में लेकर के वहाँ से भाग गया हूँ या भाग आया हूँ, इसलिए यहाँ से शीघ्र ही चलो। श्रृंगालः तो सियार कहता है, व्याघ्र अरे शेर, तो या महत् कौतुकम आवेदितम मुझे बहुत बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि यत की मानुषादपि विभेषी तुम मनुष्यों से भी डरते हो। व्याघ्र है तो शेर कहता है, प्रत्यक्षम एव मया मेरे द्वारा, मया का मतलब मेरे द्वारा, प्रत्यक्षम एव प्रत्यक्ष में ही, मेरे सामने ही, सा वह पुत्रौ एक ही कशु दोनों पुत्रों को एक एक करके, माम मुझे, कलह ये मानो का मतलब झगड़ा करते हुए, मैंने प्रत्यक्ष में ही देखा है कि उसके दोनों ही पुत्रों को एक एक करके जो मुझे मांग रहे थे, इस प्रकार से कलह मानो का मतलब झगड़ा करते हुए, और चपेट या प्रहरंती दृष्टा उन दोनों पुत्रों को चांटे से प्रहार करते हुए भी मैंने उस स्त्री को देखा जो कि मुझे एक एक करके खाने के लिए झगड़ा कर रहे थे। जम्बुकः तो सियार कहता है, स्वामिन हे स्वामी, हे राजा, यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम, यत्र अस्ते जहाँ पर है, सा धूर्त वह चालाक स्त्री, तत्र वहाँ पर, गम्यताम चलो। यत्र तत्र यहाँ पर अव्यय शब्द है, ये भी आपको याद रखना है। तो उसने कहा कि जहाँ पर वह चालाक स्त्री है वहीं चलो। व्याघ्रः तो शेर कहता है, तव पुनः तत्र गतस्य तुम पुनः वहीं पर चलो, सा सम्मुखम अपेक्षते अगर वह सामने भी आ जाए
त्वया अहम हंतव्ये, तुम मुझे मार देना। इति, ऐसा उस सियार ने कहा कि तुम पुनः वहीं पर चलो जहाँ पर वह चालाक स्त्री है, अगर वो मेरे सामने भी आ जाए तो तुम मुझे मार देना। तो शेर कहता है श्रृंगाल, हे सियार, यदि त्वम माम मुक्त्वा यासी, यदि तुम मुझे छोड़कर चले गए, तदा, तो या तब, वेला अपि अवेलाशात, शर्त भी अशर्त हो जाएगी। यहाँ पर तदा जो शब्द लिखा है अव्ययी शब्द है। सियार कहता है यदि एवं तरही, यदि ऐसा है तो, माम, मुझे, निज गले बद्वा चल सत्वरम, निज गले बद्वा, अपने गले में बांधकर, चल में चलो, सत्वरम शीघ्र, अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, तुम मुझे अपने गले में बांध लो और शीघ्र ही चलो। सह व्याग्रह तथा कृत्वा, और वह शेर भी वैसा ही करके, काननम ययो, जंगल में, ययो का मतलब दोनों ही चले जाते हैं, श्रृंगालेन सहितम, सियार के साथ, पुनः आयंतम, दोबारा आता हुआ, व्याघ्रम, उस शेर को, दृष्टवा, देख करके, दूरात, दूर से ही, बुद्धिमती, वह बुद्धिमती स्त्री, वह बुद्धिमती स्त्री दूर से ही उस श्रृंगाल के साथ पुनः उस शेर को आता हुआ देख करके, चिंतितवती, सोचती है, दूर से ही आता हुआ देख करके सोचती है, जम्बुक कृत उत्साहाद, अर्थात जम्बुकृत उत्साह यानी कि सियार के उकसाने पर ही, व्याघ्रात कथम मुच्यताम, इस शेर से अब मैं कैसे छुटकारा पाऊँ, परम, लेकिन, प्रत्युत्पन्नमति ही सा, बुद्धिमती वह स्त्री, जम्बुक आक्षिपंती उंगल्याम तर्जयंती उवाचः, जम्बुकम, किसको डांटती है, उस सियार को, आक्षिपंती, डांटती हुई, अंगुल्याम, उंगली से, तर्जयंती, डांटते हुए, उवाच, कहती है, रे रे धूर्त, अरे अरे चालाक सियार, त्वया, तेरे द्वारा, दत्तम, देने का, मह्यम, मुझे, व्याघ्र त्रयम पुरा, पहले तुमने मुझे 3 शेर लाकर देने का वादा किया, यानी कि तुमने मुझे 3 शेर लाकर के देने का कहा था। विश्वासस्य अध्य एकम आनीय, विश्वासस्य यानी कि विश्वास दिला करके, एकम, एक ही, आनीय, लाए हो, लेकिन तुम तो विश्वास दे करके आज मेरे सामने एक ही शेर लाए हो, कथम, क्यों, यासी, चले जाओ, वध अधुना, नहीं तो अब मारे जाओगे, वध अधुना का मतलब अब, वध का मतलब मारे जाओगे, चले जाओ नहीं तो अब तुम मारे जाओगे। ति उक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा, व्याघ्रो अपि सहसा नष्टः, गलबद्धकः श्रृंगालकः, अर्थात इति उक्त्वा का मतलब ऐसा कह करके, धाविता का मतलब दौड़ती हुई, तूर्णम का मतलब तेज, ऐसा कह करके तेज दौड़ती हुई, व्याघ्रमारी का मतलब शेर को मारने वाली वह बुद्धिमती स्त्री, भयंकरा, भयंकर रूप से, व्याघ्रमारी वह स्त्री शीघ्रता से उस सियार की तरफ दौड़ती है। व्याघ्रो अपि सहसा नष्ट है, और वह शेर भी अचानक वहाँ से भाग जाता है। गलबद्धकः श्रृंगालकः, गले में बंधे हुए सियार के साथ। एवं प्रकारेण, इस प्रकार से, बुद्धिमती, वह बुद्धिमती स्त्री, व्याघ्रजात भयात, व्याघ्र से उत्पन्न भय से भी, पुनरअपि मुक्ता अभवत, पुनः मुक्त हो गई। अतः एव उच्यते, इसलिए कहा गया है, बुद्धि बलवती सदा, बुद्धि बलवती, बुद्धि हमेशा बलवती होती है, तन्वी, सर्व कार्येषु सर्वदा, सभी प्रकार के कार्यों में हमेशा, यानी कि बुद्धि हमेशा सभी प्रकार के कार्यों में बलवती होती है। आशा करता हूँ छात्रों आपको यह पाठ जरूर अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।